हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है सोनल, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। और आज मेरे साथ खूब सारे लोग छोटे से राउंड टेबल के पास बैठे हुए। प्रतीक्षा है, ये गजेंद्र सर है। गजेंद्र सर हमारी सिनेमा टीम को लीड करते हैं। आप लोगों ने इन्हें कैमरे पर नहीं देखा होगा, और ये पहली दूसरी बार है कि गजेंद्र सर 10-15 सालों में कैमरे पर आए हैं। तो ये आप लोगों के लिए भी अचीवमेंट होना चाहिए कि आप लोगों के लाइफ में आए हैं। श्वेतांग है, श्वेतांग भी सिनेमा टीम में हमारे साथ काम करते हैं। हमारे साथ कुसुम है, कुसुम की लिखी हुई बहुत सारी स्टोरीज आप लोग देखते हैं। मुझसे बहुत बार मैंने वीडियो पे जब भी मैंने कुसुम की कोई स्टोरी की है तो लोगों ने पूछा है कि कौन है कुसुम, बताइए। तो ये है वो कुसुम। और ये संध्या है जो हमारी नई साथी है, डेली आपके साथ लाइव आती हैं। और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। आज जैसे ही सुबह हम दफ्तर आए तो हम एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे कि आप लोगों को वो वाली बातों के बारे में कब पता चला था। वो वाली बातें मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि स्कूल में भी जब सेक्स एजुकेशन का चैप्टर आता था तो टीचर्स बिल्कुल अलग ही माहौल बना देते थे, जैसे पता नहीं कौन से खुफिया राज वहां पर खुलने वाले हैं। तो इसी का राउंड आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पूछेंगे कि उनको कब पता चला, कैसे पता चला, पेरेंट्स ने क्या बताया। और हम लड़कों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लड़कों को भी उस तरह से इन्फॉर्मेशन दी जाती है जैसे लड़कियों को दी जाती है। जैसे माएँ घर पर बताती है कि लड़कों को उनके पिता या उनके बड़े भाई ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहले प्रतीक्षा, मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, बताइए आपको कैसे पता चला, क्या कोई एक्सपीरियंस है आपका? ऐसे कंट्रोवर्शियल, कोट अनकोट कंट्रोवर्शियल टॉपिक सबसे पहले मेरे ही पास आते हैं। जब भी सोनल ने बोला कि सेक्स एजुकेशन का चैप्टर वो गलत बोला, वो रिप्रोडक्शन का चैप्टर होता था। सेक्स एजुकेशन का कोई चैप्टर नहीं होता था। किसी ने इतने साल में, मुझे नहीं पता कि अब की जनरेशन कैसे, जो यंग पेरेंट्स हैं मेरी एज के, मेरे से थोड़े बड़े, वो कैसे इस तरह के सवाल से डील कर रहे हैं मुझे नहीं पता। जैसे गजेंद्र सर एक यंग पेरेंट है हमारे सामने, वो कैसे इस तरीके के सवाल से डील कर रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, जीरो, शून्य, नील था मामला। हमें मैक्सिमम ये बताया गया कि एक उम्र के बाद आपको पीरियड्स होने लगेंगे, जो सो कॉल्ड प्यूबर्टी जिसको कहते हैं, उसके बारे में, उसका सिर्फ हमें एक ही उसके बारे में चीज़ बताई गई थी। वो भी सिर्फ इसलिए बताई गई थी कि किसी दिन लड़की को अगर इस तरह वो अपनी बॉडी में चेंज होता देखे कि शी इज़ वो स्टेन्स देख रही है अपने अंडरवेयर में या किसी तरह के, तो वो डरे नहीं, वो सरप्राइज नहीं हो। इसलिए जो है वो बता दिया गया था कि बेटा एक दिन तुम्हारे साथ ऐसा होगा, अब तुम उस एज में आ रही हो, उसका प्रोसेस क्या है कुछ नहीं बताया। और जो रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर होता था, मेरे ख्याल से वो हमारी सबसे इमेजिनेटिव उम्र थी और वो सबसे अनइमेजिनेटिव चैप्टर था। उसमें इतने बोरिंग डायग्राम्स बने हुए थे, और मतलब आप उन्हें देख के कुछ भी नहीं समझ सकते। वो डायग्राम्स इतने बोरिंग होते हैं। और हर एक चीज़ को ना थियोराइज करके, क्योंकि वो चैप्टर ऐसी उम्र में आ रहा है कि आप हर एक चीज़ थियोराइज नहीं कर सकते, लेकिन हर एक चीज़ को इस तरह थ्योरी में बताया गया। और टीचर्स ने कभी उसको, अगर आपके टीचर्स ने आपको उस दौर में, मैं आज से 15 साल पहले की बात, 10-15 साल पहले की बात कर रही हूँ, 15 साल मान लीजिए, अगर उस दौर में आपके टीचर्स आपको ये चैप्टर खुल के पढ़ा रहे थे, मैं ये नहीं कह रही कुछ एक्स्ट्रा लेके आ रहे थे, जितनी बातें किताब में लिखी हैं अगर उतनी ही वो ढंग से पढ़ा रहे थे तो भी मैं उनको सैल्यूट करूंगी, बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि हमें कुछ भी नहीं बताया गया, फिर भी कुछ टेक्निकल टर्म्स थे जो उन्होंने समझा भी दिए थे। बट जहाँ से कॉन्ट्रासेप्शन की बात आती थी और जहाँ ये बात आई कि कॉपर्टी क्या होता है और कॉन्डम्स क्या होते हैं, वो वाले सेक्शंस मुझे लगता है पूरे पूरे छुड़वा दिए गए थे। सीबीएसई की बुक थी हमारी और उसमें था सब कुछ, ऐसा नहीं है कि नहीं था, लेकिन उसको पूरा छुड़वा दिया। और अक्सर ऐसा मैंने सुना है कि जो कोएड स्कूल्स में जो है वो टीचर्स ज़्यादा थोड़ा शर्माती हैं, क्योंकि जो लड़के हैं लड़कियां हैं वो आपस में एक दूसरे को सिग्नल्स देने लगते हैं एंड देन टीचर्स गेट एम्बैरेस्ड। उतना भी हमारे नहीं था, हमारा तो प्योरली गर्ल्स स्कूल था, बट और लेडी टीचर थी, बट शी जस्ट केप्ट ब्लशिंग पूरे टाइम में, और उन्होंने वो चैप्टर छुड़वा दिया। वो भी यंग थी, उनकी भी कंडीशनिंग रही होगी, मैं ये नहीं उनको ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि वो एक बुरी टीचर थी, मगर हमने एक ऐसा कल्चर बनाया हुआ है कि टीचर्स को भी शर्म आती है ये टॉपिक्स डिस्कस करने में, जबकि उनकी पूरी अथॉरिटी है और उनकी ड्यूटी है कि वो इसे डिस्कस करें। तो सेक्स एजुकेशन जीरो, रिप्रोडक्टिव नॉलेज फिर भी थोड़ी बहुत दी थी।
थैंक यू प्रतीक्षा, और आपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर की याद दिलाई, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। दूसरा, मुझे अपना तो याद है, आपने कोविड स्कूल का डिस्कशन किया, मैं कोविड स्कूल में पढ़ी हूँ, और मैं अपना एक्सपीरियंस याद करूँ तो मुझे याद है उस चैप्टर को पढ़ाने से 2 दिन पहले ही कह दिया गया था कि क्लास में आप लोगों को एकदम शांत होकर बैठना है, लड़के और लड़कियां अलग अलग बैठेंगे, शुरू के 2 रो में लड़कियां और इधर वाले में लड़के बैठेंगे, जो कोई भी हंसा या कुछ किया तो उनको भगा दिया जाएगा। और उस चैप्टर को पढ़ाने के वक्त बुक्स बंद करा दी गई थी, टीचर ने खुद बुक खोली, उसको जो जो बताना था एक बार में बताया कि ये है। और आपने कॉपर्टी और ये सब की बात की, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग, मुझे ये सब के बारे में जब मैं ग्रेजुएशन में गई, मैं पीजी में रहती थी, मेरे आसपास लड़कियां थी, तब मुझे इनके बारे में पता चला, क्योंकि वो अजीब सा खौफ होता है ना। मैंने वो चैप्टर खोल के भी नहीं पढ़ा था कि पता नहीं इसमें कितनी गलत गलत बातें हैं, हमारी टीचर्स भी नहीं पढ़ा रही हैं तो ये होगा। अब मैं गजेंद्र सर के पास चलती हूँ, मुझे गजेंद्र सर से ये जानना है कि आप यंग पेरेंट हैं, आप कैसे टीच करेंगे, आप कैसे बताएंगे, और आपका क्या एक्सपीरियंस था, आपको कब पता चला था इसके बारे में, कैसे पता चला था? अभी हाल ही में मेरे एक लड़का है छोटा, 7 साल हुए हैं अभी उसको, और एक लड़की अभी उसका जन्म हुआ है। तो उसने अभी बात ही बात में उसके मुंह से निकला कि मैं तो मम्मी का बेटा हूँ। तो मैंने कहा मम्मी का बेटा नहीं, मेरा भी बेटा है, उन्होंने पैदा किया मुझे। मैंने कहा नहीं, उन्होंने नहीं, मैंने भी पैदा किया। तो अब अगली बार जब कॉन्टेक्स्ट आया तो उसने कहा नहीं, मैं आपका भी बेटा हूँ। उसको ये नहीं पता, प्रोसेस नहीं पता, लेकिन ये है कि फ़िलहाल एजुकेशन का पहला स्टेप ये है कि आप इतना ही बताते हो कि भाई, क्योंकि माँ के तो पेट में रहा है, उससे लिपट के वो सोया 1 साल 2 साल, और वो उसकी पूरी केयर भी वो करती है, उसको कुछ भी चाहिए तो माँ का नाम लेता है। तो पिता सिर्फ जब कुछ उसको ज़रूरत हो, या उससे खेलना हो, या उसको बाहर ले जाना हो, या बातें करनी हो, सवालों के जवाब चाहिए हो, तब वो पिता आता है। तो पहला स्टेप ये। दूसरा स्टेप ये है कि अगर वो जानना चाहेगा कि एग्जैक्टली कैसे बच्चा पैदा होता है, तो फिर आप किसी इस तरीके से बताओगे कि उसके बाल मन में वो जो पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को लेके कोई भी एक तो असहजता नहीं हो, दूसरा कोई कुंठा नहीं हो, और एक अज्ञानता ना हो। मतलब उसको कोई उसकी मजाक वो ना बनाने लग जाए अपने दोस्तों के साथ गली में खेलते हुए। तो वो एक बहुत इनोवेटिव काम है। वो कैसे मैं कर पाऊँगा, मैं फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ये जाहिर बात है कि इसमें संकोच नहीं होगा कोई। मतलब बताने के प्रोसेस में ये नहीं होगा कि ये बड़े शर्म की बात है, या मतलब ये क्या है। ऑब्वियसली इसको ऐसे बताया जाएगा कि लोग इसके बारे में बहुत संकोची रवैया रखते हैं, लेकिन ये शायद जो स्त्री और पुरुष का संबंध होता है शरीर का, वो दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है, पॉजिटिव चीज़ों में से एक है। हम उसको क्या करते हैं कि हमने अपनी परंपराओं में और कम्युनिटीज़ में एक व्यवस्था बना दी गई जिससे उनको सुविधा रहती है, लेकिन एक इंडिविजुअल के लेवल पे वो बहुत एक ख़राब एक चीज़ उसको बांधती है, और उस अनावश्यक रूप से वो ज़िंदगी भर एक छुपाता रहता है इस पूरे प्रोसेस को। और कहीं ना कहीं हमारे मतलब जो हज़ारों साल पहले के जो लोग हुआ करते थे, वो इस चीज़ को लेके ज़्यादा ओपन थे, उन्होंने इसको जगह दे रखी थी। इवन आज भी हम अगर अंचलों में जाएं तो वहाँ जो गाने गाए जाते हैं उसमें वयस्क बातें होती है। जैसे मैं बीकानेर से आता हूँ, तो वहाँ की एक बड़ी टैबू चीज़ है कि होली जब होती है तो होली के समय में, होली के दिन एक रैली सी निकलती है बीकानेर के सर्टेन इलाके में, और वहाँ पे गाने गाए जाते हैं जो अडल्ट गाने होते हैं, और उसमें वो ऑब्जेक्ट्स भी लेके, परेड के अंदर ऑब्जेक्ट्स भी उनके हाथ में होते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के होते हैं, ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं। उसमें उस दौरान फैमिली साथ खड़ी होकर उसको परेड को देख भी रही है, पिता पुत्र साथ में गा भी रहे हैं, उसमें हिस्सा भी ले रहे हैं, और अगले ही दिन वापस वो रिजर्वेशन में उसमें चले जाते हैं कि अब हम संकोची हैं, अब हम इस पर बात नहीं करेंगे। तो ये माहौल है। मेरा पहला जो था, तो जैसे बीकानेर से आता हूँ तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। मुझे तकरीबन जब मैं कॉलेज में आया तब तक मुझे नहीं पता था कि बच्चा कैसे पैदा होता है और स्त्री और पुरुष का संबंध क्या होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कोई भगवान आया होगा और उसने मेरी माँ को बच्चा दिया होगा, वो मैं था। तो फिर मेरी एजुकेशन मेरे को मेरे स्कूल ने नहीं दी। मतलब मुझे याद नहीं आता कि मेरे किसी टीचर ने कभी भी एक भी लाइन मुझे याद नहीं आती जो इस पूरे प्रोसेस के बारे में मुझे किसी ने बताई हो। वो शायद वो स्किप ही करते थे, वो मेरे को फार्मूलाज, रासायनिक फार्मूलाज के लेवल पर अटका के और आगे बढ़ जाते थे। तो वो था, मुझे पता चला मेरे दोस्तों से जिनके साथ मैं खेलता था, आता था, जाता था। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, हम साइकिल से जाते थे, साइकिल से आते थे। उसने मुझे पहली बार बताया तो मैंने कहा, तो मजाक कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो मेरा टीचर था, पहला टीचर था, उसने मुझे बताया, तब पहली बार मुझे पता चला कि ये ऐसा होता है। फिर मैंने उसको एक्सप्लोर करना चालू किया, और जैसे मैं मूवीज़ वगैरह देखता रहता हूँ, उसी को
प्रोफेशन भी मैंने बनाया। तो मूवीज़ के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करें तो पब्लिक व्यूइंग के लिए ऐसी मूवीज़ हैं ही नहीं जो इस एजुकेशन के बारे में बताती हूँ। मुझे याद है मैंने जी सिनेमा पे एक दिन रात को 11 बजे के आसपास फिल्म देखी थी जो टिपिकली सिर्फ इस एजुकेशन के बारे में बनी हुई फिल्म थी। वो एजुकेटिव मूवी थी, उसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं था, कुछ नहीं था, और उसमें वो विजुअल्स भी थे। वो फिल्म एक टिपिकल एजुकेशनल मूवी थी, उसमें कोई छुपाने या संकोच की बात नहीं थी। शायद ये था 11 बजे के बाद आप उसको प्रसारित कर सकते हो। तो मुझे देख के बड़ी हैरानी हुई कि ये किसी ने फिल्म बनाई है और इवन इसको दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि एक बार देखने के बाद जो सारे ताले होते हैं वो टूट जाते हैं, खुल जाते हैं। तो मेरा ये मानना छोटी जगहों पे यही होता है कि अगर किसी लड़के का ऐसा कोई दोस्त हो जो शार्प माइंडेड हो, उसको बताता चले ये होता है। हालांकि वो बड़ा रैश तरीके से बताएगा और उसकी जो छवि छपेगी दिमाग पे उसका असर खराब होगा आगे जाके। लेकिन हमारे यहाँ अभी फिलहाल सिनेरियो है और आगे भी ऐसा नज़र नहीं आता है कि स्कूल्स इसको प्रमोट कर रही हैं कि हम सिखा दें। ऑर्डिनरी वगैरह ऐसे मंच हैं जिन्होंने इस चीज़ को लेके करना चालू किया है। प्रतीक्षा शुरू से लिख रही है, तो प्रतीक्षा तो बिल्कुल जैसे कहा ना मेरे हिस्से आता है। तो प्रतीक्षा जिस तरीके से करती है उससे सामने वाले को एक बार के लिए झटका लगता है कि यार कोई ऐसे कैसे बात कर सकता है। लेकिन दूसरा स्टेप ये होता है कि अब आपको बात करनी ही पड़ेगी, और उस बात करने के अंदर कोई कहते ना स्याही नहीं आएगी दिमाग में। वो बहुत क्लीन कलर के साथ आपके दिमाग में वो बात आगे बढ़ेगी और आपको उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो ये ही चीज़ें शायद लोगों को कर पाएंगी। स्कूलें तो कुछ नहीं कर रही हैं, वो डिबेट्स हम देख ही रहे हैं कि क्या हमको शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। शामिल होने नहीं वाली है ऐसा मुझे लगता है। तो हमारे उन मित्रों को धन्यवाद जो हमें सिखाते हैं। टीचर्स सिखाते नहीं, प्लीज़ सिखाइए आप। और इसमें कोई संकोच की बात नहीं, बहुत ही अच्छी चीज़ है जीवन की, बहुत ही सुनहरी चीज़ है, एक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें कुछ भी संकोच नहीं, कुछ भी गलत नहीं, कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी ब्लू नहीं है। जो ब्लू फिल्म्स जो नाम दे दिया, कुछ भी ब्लू नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। थैंक यू गजेंद्र सर। और जो आपने बात कही कि इसको एक टैबू की तरह हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। जब मुझे पहली बार इस बारे में पता चल रहा था मेरी सहेलियों से, जब मैं कॉलेज में थी, तो मुझे याद है जो सहेली हमें ये सारी बातें बता रही थी, उसने कहा था कि जब पहली बार उसे पता चला तो उसे लगा ये कितनी गलत चीज़ है, मेरे मम्मी पापा ने तो ऐसा नहीं किया होगा। क्योंकि जिस तरीके से बताया गया वो बहुत हाफ इन्फॉर्मेशन थी। उसमें यही लगता था टीचर्स जैसे बताते कि दिस इज समथिंग रॉन्ग, आप गलत चीज़ कर रहे हो। तो फिर विथ टाइम जब उसने एक्सप्लोर किया, जब उसने मुझे पहली बार बताया, तो मैं भी ऐसी थी कि पता नहीं, मतलब मैं कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पाई कि ऐसा होता भी होगा या ऐसा कुछ है जो आपने बात कही। क्योंकि शुरू से ही गणपति जी कैसे आए, पार्वती के महल से वो बच्चा बना, और ये मतलब हमें ऐसी ही स्टोरीज बताई गई, इसी तरीके से ही बच्चे पैदा होने के बारे में कहानियों के फॉर्म में ये चीज़ें बताई गई। श्वेतांक, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे हम लड़कियां जब बड़ी होती है, या जब मुझे पीरियड आया था तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि हाउ टू यूज़ अ पैड, और मुझे तब पता चला था कि अच्छा दिस इज समथिंग जो होता है लड़कियों के साथ। उससे पहले मुझे कभी नहीं पता था कि पीरियड्स क्या होते हैं। जब मेरे पीरियड आ गए तब मैंने कहा कि मुझे ऐसा हुआ, तो मेरी मम्मी ने बताया कि ये लड़कियों को होता है और आप ऐसे यूज़ करती हैं और ये आपको अब हर महीने होगा। इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी। लड़कों को क्या उनकी प्यूबर्टी के बारे में आपके फादर ने या आपके किसी भाई ने या आपके किसी टीचर ने कभी बताया? मतलब एक हम तो मैं बिहार से आता हूँ बेसिकली, तो ऐसे और मतलब इंडिया के ऐसे बाप बेटों का वो है कि अपने को ऐसा एक डिस्टेंस रखना है कि वो अपन नहीं घुल मिल सकते। बाबू पर बैठा तो अपन नीचे ही बैठेंगे, इस तरह का सिचुएशन है। तो पापा से तो मतलब वो था, स्कूल में ही जानने को मिला। जैसे एक जोक है कि 6th क्लास के बच्चे थे, तो आपने डिस्कस कर रहे थे कि यार बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो एक उसमें सबसे शाना बच्चा निकला, बोला कि ये उसमें बताया कि भाई पेनिट्रेशन होता है और फिर बच्चे आते हैं। तो एक बच्चा इतना दुखी हो गया, लाइक यार पापा मम्मी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो वो वाला तो अपन ने वैसा ही ग्रेजुअली धीरे धीरे करके, और कॉलेज में अपने को थोड़ा सा क्लैरिटी आता है कि हाँ अभी, क्योंकि आसपास जो है लोग थोड़े सीनियर लोग हैं, उनसे आप बात करते हो और इतना खुलते हो। पहले हर जगह खुल नहीं पाते ना, आपको ऐसे डर लगा रहता है, तो आप कॉलेज में थोड़े खुलते हो। मतलब मैंने तो ये पूरा प्रोसेस जो है क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मैंने ललन टॉप में आके ही सीखी हैं। कॉलेज स्कूल उसमें कहीं नहीं बताते हैं, टीचर्स का तो क्या ही बताएं। हमारे यहाँ पे टीचर्स हमारे बोलते थे प्रोडक्शन का चैप्टर शुरू हुआ तो लगे सब पढ़ के आना घर से। अच्छा ठीक है, पढ़ के आए। बोले हाँ ठीक है, किताब खोलो, दिस पेज नंबर दिस, ठीक है। और लगे हाँ ठीक, ये वाला देख रहे हो डायग्राम? बोले हाँ। समझ गए? नहीं। बोला मूविंग ऑन। तो हो गया मूविंग ऑन। तो ऐसे ही अपन लाइफ में मूविंग ऑन चल रहा है अभी भी, लेकिन आप सीख रहे हैं।
हाँ श्वेतांक, ये बात तो आपने बहुत सही कही कि सीख रहे हैं। मैं खुद मैं आपके सामने बता रही हूँ, ऑर्डिनरी आने के बाद मुझे पता चला कि हाउ टू यूज मेंस्ट्रुअल कप। मुझे पहली बार प्रतीक्षा ने बताया कि मेरा मेंस्ट्रुअल कप का एक्सपीरियंस ये था, और चलो इस पर बात करते हैं। और तब मैंने लड़कियों से बात की, मुझे तब पता चला, वरना अब तक मैं सिर्फ पैड्स यूज करती थी, मुझे भी नहीं पता था। तो ये एक जर्नी है, लाइफ गोज ऑन, इट्स गोइंग ऑन, हम इसमें सीख रहे हैं। कुसुम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको कब पहली बार पता चला था कि रिप्रोडक्टिव लाइफ लोगों की ये होती है, लड़कों के साथ ये होता है, लड़कियों के साथ ऐसा होता है? लड़कों के साथ क्या होता है ये मुझे बहुत बाद में पता चला था, बहुत मतलब ऐसे पोस्ट ग्रेड या वैसे ही कभी पता चला था। लड़कियों वाला सीन ये था कि जब मैं क्लास 6 में गई, आई वॉज टू यंग, मम्मी ने बताया नहीं था, उनको लगा टाइम है अभी, मुझे पीरियड्स हो गए। और मुझे 3 दिन तक मैं इस डर में थी कि मतलब उस जगह को पता नहीं बचपन में मैं क्या कहती थी वजाइना को, मैंने बोला यार वहाँ से खून आ रहा है, मम्मी डांटेगी, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया होगा। और इस डर में मैंने 3 दिन तक मेरी मम्मी को नहीं बताया, और मेरे सारे कपड़े स्टेन थे, मम्मी ही धोती थी। तो तीसरे दिन जब उस दिन फ्लो भी ज़्यादा हुआ, फर्स्ट टाइम थोड़ा फ्लो जो भी होता है, तो मम्मी ने देखा, और उस दिन पे मैं बार बार वॉशरूम यूज़ कर रही थी, तो मम्मी ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बोला मम्मी पॉटी आ रही है, मोशंस हो रहे हैं। तो मम्मी ने 1-2 बार देखा, पर अगर किसी को इतना ज़्यादा मोशन होगा तो वो इतना फिट थोड़ी रहेगा। तो फिर मम्मी ने बैठाया, पूछा, उसके बाद तब मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पे पैड वगैरह के बारे में नहीं जानकारी थी लोगों को। तो मेरी मम्मी ने, मेरी एक चाची थी पड़ोस में रहती थी, उनको बुलाया, फिर पुराने कॉटन के कपड़े से वो काट के कपड़ा बनाया मेरे लिए, फिर वो मुझे दिया कि ऐसे यूज़ करो, इसको ऐसे करते हैं और ये हर महीने होगा, और वो सारी चीज़ें। तो मेरा वो एक्सपीरियंस था पहले पीरियड का। जब स्कूल में क्लास 7 या 8 में आता है रिप्रोडक्शन का चैप्टर, तो उसमें ये हुआ था कि जैसे कल पढ़ाना है, तो आज हमारी जो साइंस की टीचर हैं उन्होंने क्लास में बोला कि कल हम एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जिसको जो बहुत ही मतलब उन्होंने पहले एक प्रॉपर भूमिका बनाई कि ऐसे होता है, शर्माने की बात नहीं है, ये वो। हालांकि अगले दिन जब उन्होंने पढ़ाया तो वो काफ़ी शर्माते हुए, उन्होंने पढ़ाया पूरा, बताया पूरा, पर वो था कि उनको बस, हाँ वो एक भारी क्लास है, एक भारी 1 घंटा है जो उनको निकालना है, वो उस टाइप का एक्सपीरियंस था। उसके बाद ये हुआ कि एक दिन मेरे स्कूल में सेक्स एजुकेशन, एक प्रॉपर सेक्स एजुकेशन की, मैं रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ती थी, तो एक प्रॉपर सेक्स एजुकेशन की क्लास नहीं थी वो जो कुछ भी था, तो हाँ लेक्चर, तो जो हमारा मल्टीपर्पज़ हॉल था, तो वो लेक्चर ऐसा नहीं हुआ कि पूरे सारे बच्चों को बैठा के कर रहे हैं। वो लेक्चर ऐसा हुआ कि एक सेशन लड़कियों का हुआ, जब लड़कियों का, और उसमें सब कुछ बताया गया कि आप पीरियड, हाइजीन, सब कुछ, अगर आप कपड़ा यूज़ करते हैं तो उसको कैसे क्लीन करना है, आपको उसको कैसे ड्राई करना है, वो सब कुछ। लेकिन वो सेशन लड़कों और लड़कियों का अलग अलग हुआ, कि उनको क्या बताया गया मुझे नहीं पता, पर हमें लड़कियों वाली चीज़ें ही बताई गई। सेक्स एजुकेशन को लेके जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि एक्चुअली होता क्या है सेक्स में, वो जानना मेरे लिए बहुत डरावना था कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे किया जा सकता है, मतलब। और उसमें ये कि सबसे बड़ा ये कि वो जो अनुभव है वो किसी को प्लेजर कैसे दे सकता है, तो वो एक बहुत वो था, उसको समझने में काफ़ी टाइम लगा। और जब हम सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन, हम CBSE और इनकी, तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और हम पा रहे हैं कि वहाँ पे जो शिक्षा दी जानी चाहिए सेक्स को लेकर वो नहीं दी जाती है। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ से आती हूँ, वहाँ पे बस्तर में एक आदिवासी कम्युनिटी है, मैं नाम शायद माड़िया कम्युनिटी है, वहाँ पे घोटुल नाम की एक व्यवस्था होती है। उस घोटुल में जो भी वो घोटुल एक सेटअप होता है, उसमें एक घर होता है, बड़ा घर, अच्छे आंगन, बड़े आंगन वाला,
और उस घोटुल का नियम होता है कि वहाँ पे केवल अविवाहित लड़के और लड़कियाँ जा सकते हैं, और यंग मतलब प्यूबर्टी आने के बाद से शादी तक के लड़के, और वहाँ पे उनको जो बड़े लड़के लड़कियाँ होते हैं वो छोटे लड़के लड़कियों को सेक्स को लेके एजुकेट करते हैं, और वहाँ पे दे हैव राइट टू चूज़ कि उनको किसके साथ रहना है। फिर जब दो लोग वहाँ वक्त बिताने के बाद जब दो लोग ये तय कर पाते हैं कि उन्हें अब शादी करनी है, उन्हें साथ में रहना है, तब फिर उनकी शादी करवाई जाती है प्रॉपर रिवाजों के साथ। तो वो मुझे एक ऐसा सिस्टम लगता है जिससे हमें शायद सीखने की ज़रूरत है, या उस तरीके का उतना एडवांस ना सही पर उस तरीके का एक सिस्टम हमारे जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसमें इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच कुसुम। अब मैं संध्या से पूछना चाहूँगी। संध्या, आप अपना एक्सपीरियंस तो बताइएगा, साथ ही मुझे ये भी बताइएगा कि आपको कब पता चला था कि लड़कों में प्यूबर्टी की एज में क्या चेंजेस आते हैं, लड़कों के साथ क्या होता है, मतलब कभी यंग एज में पता चल पाया या आपने जब खुद एक्सप्लोर किया आपको तब पता चला? पहले तो मुझे लगता है कि सेक्स के बारे में एक छोटा मोटा जो आइडिया होता है वो हमें बचपन में फिल्मों से थोड़ा बहुत, और जो हम घर घर खेलते हैं, मतलब लाइक एक कपल है साथ में और उनके बीच कुछ होता है, जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं कि शादी हुई, सुहागरात हुआ और अगले दिन लड़की अचानक से प्रेग्नेंट हो गई। वो प्रोसेस तो वो पूरा दिखाते नहीं है कभी भी, और वो दो फूलों का मिलना वगैरह, तो एक हल्का आइडिया लग गया था कि नहीं रिलेशन क्या होता है वो समझ में आ गया था। पर जो प्रॉपर अबाउट दैट सेक्स का जो पूरा प्रोसेस होता है उस बारे में हम 3 फ्रेंड्स थे जो हम मोहल्ले में साथ रहते थे। तो मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, हम सेम एज ग्रुप के थे। हमसे हमारी जो तीसरी फ्रेंड थी वो हमसे 2-3 साल बड़ी थी, और वो एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। तो वहाँ पे वो क्लास 9 में थी और हम लोग 7 में थे। तो वो एक दिन आई और उसने हमें बताया, उसके स्कूल में रिप्रोडक्शन चैप्टर से पढ़ाया गया था और लकीली उसे अच्छे से पढ़ाया गया था। तो वो आई, उसने हमें बताया, हम दोनों ने सुना और हम दोनों को भी थोड़ा काफ़ी मतलब शॉकिंग लगा। मतलब मैं उन फिल्मों से ये तो आइडिया लगा था कि चलो 2 बॉडीज़ जो हैं वो कनेक्ट करती हैं, बट कैसे कनेक्ट करती हैं ये बिल्कुल इमेजिनेशन के पार था, और वो बहुत एक अजीब फीलिंग थी उस चीज़ को जानना। पर फिर भी मैंने उसको थोड़ा इंटरेस्टिंगली लिया, और मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। तो मैंने जाके जो मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड थी मेरे स्कूल में, मैंने उसे बताया कि पता है ऐसे ऐसे ये प्रोसेस होता है। पता नहीं उसे क्या लगा, उसने अपने ग्रुप के बीच में ये बात डिस्कस की, और उसके बाद मतलब इसे लेके मेरा बहुत बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा है। उसमें से एक लड़की अचानक मेरे पास आई और उसने मुझसे ये कहा कि तुमने जो उसे वो गंदी गंदी बातें बताई है ना, वो मैं ना जाके टीचर को बता दूंगी। और टीचर भी उस टीचर का नाम लिया जो मेरी फेवरेट थी। तो मेरे दिमाग में भी ऐसे आया ना कि जैसे मैंने कोई क्राइम किया है, कि मैंने कोई, क्योंकि बचपन से और ऐसे ही सेक्स को पोर्ट्रे किया जाता है कि ये गंदी वाली बात है, और ऐसे मतलब शोज वगैरह भी निकलते कि नहीं ये गंदी चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ बहुत गलत सा कर दिया है, और वो लिटरली आकर उसने मुझे धमकाया, और इस थ्रेट में उसने मुझे 2 साल रखा। मतलब 7 से लेकर 9 तक आई वाज सो डम। उसने मुझे इस थ्रेट में 2 साल रखा कि तुमने जो गंदी बात बताई ना वो मैं बता दूंगी। और उसके बाद उस पूरे ग्रुप ने मुझे बॉयकॉट कर दिया कि नहीं, मतलब संध्या ने ऐसी बात की है तो ये गंदी लड़की है, हम इससे बात नहीं करेंगे। 9 में जब खुद हमारे पास लाइफ साइंस की बुक आई और उसमें डायग्राम हमने देखा, और जो भी चैप्टर पढ़ के हिंदी में होता था तो थोड़ा बहुत समझ पाए, वो डर मेरा जाके 9 में कटा कि चलो अब ये टीचर को नहीं बताएगी, बिकॉज अब तो ये बुक में आ गया है। हाँ, अब उसे भी पता, पूरे क्लास को पता है, तो अब ये नहीं बताएगी। लेकिन ये आप समझिए, एक वो जो अडोलसेंस का समय होता है, उस वक्त हमारा जो मेंटल ग्रोथ होता है, मेरे लिए एक तरह का ये हैरेसमेंट था कि 2 साल मेरी बुलिंग हुई इस बात को लेके। एक्चुअली ये बुलिंग थी। तो ये मैं चाहूँगी कि ये एनवायरनमेंट एटलीस्ट ना रहे। हम जैसे भी सेक्स एजुकेशन के बारे में लोगों को बताएं, हम उन्हें पहले तो ये बताएं कि ये कोई गंदी चीज़ नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है।
और इसी तरह से लोग पीरियड्स को भी इसी तरह से लोग पोर्ट्रे करते हैं कि नहीं ये गंदी चीज़ है, या फिर इस टाइम पे लड़कियां सो कॉल्ड अशुद्ध हो जाती हैं एंड ऑल दैट। तो पीरियड्स के भी बारे में मुझे घर से पता नहीं चला। वही जो मेरा सेम ग्रुप था उसमें से उन दोनों को मुझसे पहले पीरियड्स आ गए थे, तो उन्होंने मुझे बताया, मुझे पता था और मैं वेट कर रही थी कि मेरे भी पीरियड्स मतलब आएंगे तो मैं भी जो जो वो करती है वो मैं करूँगी। नहीं पता चला मुझे, जब आए मुझे पता चल गया था कि मेरे पीरियड्स आ गए। मैंने मम्मा को बताया, मम्मा ने बोला जो घर में सबसे बड़ी दीदी है जाओ जाके उनसे बात करो। उन्होंने भी मुझे डिटेल में कुछ नहीं बताया, उन्होंने मुझे सिर्फ उस वक्त पैड यूज़ करना सिखाया। जब मेरी दीदी मुझसे जो बड़ी वाली बहन है, जब वो साइंस पढ़ रही थी तो उन्होंने मुझे फिर पीरियड्स के बारे में डिटेल बताया कि क्या साइकिल होता है, क्या नॉर्मल साइकिल होना चाहिए, और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बाद में उनसे पता चली। और अगर लड़कों के बारे में, लड़कों का जो साइड क्या है, गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी एचएस तक, जब कॉलेज में आई ना तब भी नहीं पता था लड़कों का साइड। आई गेस मुझे सेकेंड या थर्ड ईयर में हमारा एक ग्रुप हुआ करता था लड़कियों का, और हम उस पर ना यही बातें करते थे। मतलब अभी भी वही मेंटालिटी कहीं ना कहीं है कि हाँ ये थोड़ी उस तरह की बात है, बट उसमें मेरी एजुकेशनिंग हो गई। फिर कुछ सीनियर्स के काफ़ी करीब रहती थी तो कुछ सीनियर्स की शादी हुई तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, और फिर लड़कों का साइड भी पता चला। तो बहुत ऐसी बात है, मैं कमेंट्स में भी देख रही थी, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये हमें पीजी में जाके पता चला, ये हमें कॉलेज में जाके पता चला, जबकि नेचुरली इससे रिलेटेड जो फीलिंग्स होती हैं वो हमें प्यूबर्टी यानी 13-14 साल में आने लगती हैं, वो अट्रैक्शन होने लगता है और उसके बाद हमारा बॉडी भी एक टाइम पे तैयार हो जाता है। लेकिन इसके बारे में इतना लेट जानना, एक तो ये पॉइंट है, और दूसरा जानने पर वो ये जो स्टिग्मा एक तरह का बना दिया गया ना कि ये बुरी चीज़ है, ये छुपा कर पर्दे के पीछे करने वाली चीज़ है, तो ये जिसने भी ये जान लिया वो अपराधी हो गया। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा वाला एडोलेसेंस किसी को भी मिले, इसीलिए सेक्स एजुकेशनिंग ज़रूरी है। एक अच्छा एक्सपीरियंस था पीरियड्स को लेके, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा पैड्स के कैंपेन चलते थे, तो हम गर्ल्स स्कूल में थे तो हमारे स्कूल में भी आए थे कैंपेन करने। तो उसमें था हमें एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी जिसमें कि एक लड़की जिसे पीरियड्स आ गए थे तो वो बहुत अपसेट थी, तो उससे उम्र में एक बड़ी लड़की ने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बिकम अ लेडी नाउ। तो मुझे उससे थोड़ी एक पॉजिटिव वाइब आई थी कि चलो ये जो चेंजेस हमारे बॉडी में हो रहे हैं ये कोई खराब चीज़ नहीं है। हम ऐसा नहीं कि हम बचपन से बहुत प्यारे प्यारे लाडले से रहें और अब हम कुछ बदल जाएंगे, ये वैसी चेंजेस नहीं है, ये मैच्योरिटी का ही एक पार्ट है। तो लड़कों का साइड तो अभी भी मुझे लगता है कि बहुत, मेरी फ्रेंड्स को भी नहीं पता होगा। मैं हॉस्टल में गई, मेरी कुछ सीनियर्स थी, उनसे मैंने एक बार ऐसी बात की तो उन्होंने बोला चीची क्या बात कर रही हो। मैंने कहा मैं मास्टर्स कर रही हूँ, आप पीएचडी कर रही हैं, आप अभी भी मुझसे कैसे ऐसे बात कर सकती हैं, मतलब आपको नहीं पता है तो एटलीस्ट डोंट मेक दैट रिएक्शन ना। मैं कुछ गंदा, मतलब वो एक्सपीरियंस की वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कुछ गंदा या गलत नहीं बोल रही हूँ। तो आई होप कि बच्चों से ये ना हो दोबारा जो मेरे साथ हुआ। लड़कों की साइड के बारे में मतलब मुझे ये लगता है कि जो जैसे हमने अभी तक, आपने जितने भी एक्सपीरियंसेस देखे होंगे, मैं भी गर्ल्स स्कूल में थी और बहुत हमारे पेरेंट्स प्रेफर करते थे, और शायद पेरेंट्स अभी भी कई सारे ये प्रेफर करते हैं कि लड़कों और लड़कियों को अलग अलग स्कूल में रखो। उनको लगता है कि कोई एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, एक बहुत कोई दुर्घटना है जिसको वो अवॉइड कर सकते हैं अगर वो दोनों को अलग अलग रखेंगे। पर बहुत पेरेंट्स ये नहीं समझते, मतलब एटलीस्ट नहीं समझते थे तब, कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट करेंगे उतना ही ज़्यादा उनके मन में क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और वो उतने ही गलत फैसले लेंगे। इंडिया में, या हम जैसे कई बार हम शोज़ में भी देखते हैं, विदेशों में भी कई बार टीनेज प्रेगनेंसीज वगैरह बहुत कॉमन है। इंडिया में तो खैर इसलिए भी कॉमन है क्योंकि लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती है, मगर हम कई सारी ऐसी खबरें भी आए दिन हमारे सामने आती रहती हैं कि लड़की प्रेग्नेंट थी और पता नहीं पड़ा, और जब उसकी प्रेगनेंसी एडवांस स्टेज में पहुंच गई तब पेरेंट्स को या लोगों को या आसपास वालों को आइडिया पड़ा। एक कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि एक लड़की थी टीनेजर जिसकी माँ को वो देख नहीं पाती थी, विजुअली इम्पेयर्ड थी, और पूरी प्रेगनेंसी के दौरान उनको पता ही नहीं चला कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है, जो कि एक टीनेजर है, और बेबी की डिलीवरी हो गई फिर भी उनको नहीं पता। बेटी ने यूट्यूब से देख के डिलीवरी की अपनी खुद की। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितने बड़े हेल्थ रिस्क में थी। मतलब ये करिश्मा है कि वो स्वस्थ रही, उसके बाद उसको इन्फेक्शन हुआ, फिर वो बेबी रोया तो जो माँ जो देख नहीं सकती थी तब उनको पता चला कि घर में कोई रो रहा है तो ये बच्चा किसका है। फिर वो तफ्तीश की, तब उन्हें पता चला कि उनकी ही अपनी बेटी का बच्चा है जो उनको पता ही नहीं चला। तो आप ये कल्पना कीजिए, एक ही घर में रहते हुए एक लड़की प्रेग्नेंट होती है, वो यूट्यूब से देख के डिलीवरी करती है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है।
तो हम जो ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं ना कि हम लड़कियों को अलग रखेंगे और लड़कों को अलग रखेंगे तो वो बहुत प्रोटेक्टेड रहेंगे, और अगर वो साथ रहेंगे तो वो क्यूरियोसिटी में जाने क्या कर जाए, वो जाने क्या नहीं करेंगे, वो रिस्क पे इसलिए होते हैं और वो गलत फैसले इसलिए लेते हैं क्योंकि आप उन्हें सही टाइम पे चीज़ें बताते नहीं हैं। अगर आप उन्हें 10 साल, 11 साल, 12 साल की उम्र से उनको धीरे 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 उनकी बॉडी में चीज़ें बताते रहेंगे कि उनकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो काफ़ी उनके लिए अच्छा होगा। मुझे याद है कि जब हमारी टीचर ने कुछ भी नहीं पढ़ाया तो मैंने क्या किया कि वो पूरा चैप्टर खुद पढ़ डाला। एक डिक्शनरी, तब तो गूगल नहीं था ऐसे, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पिताजी रखते थे, वो उठा के लाई और मैं जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा था वो उसमें चेक करते हुए, और डिक्शनरी में ना फुट नोट्स, ऐसे नोट्स लगे होते हैं कि ये शब्द है ऑल्सो सी, ऐसे करके रिलेटेड शब्द लिखे होते हैं। जो डिक्शनरी का एडवांस्ड वर्जन था जो अब गूगल में बहुत इजी हो गया है, एक क्लिक से हो जाता है। तो डिक्शनरी में आप वो देखते हो ऑल्सो सी, फिर पेज नंबर लिखा रहता है, फिर आप उस पेज पे जाते हो, फिर देखते हो यहाँ क्या लिखा है। तो मुझे लगता है कि कई सारे टर्म्स तो मैं ऐसे ही सीखा मैंने, पन्ने पलट 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 के। और एक बहुत और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी, एक लेखक है सिडनी शेल्डन, उनकी हर किताब में, लगभग हर किताब में डिटेक्टिव स्टोरीज होती हैं, मगर लगभग हर किताब में एक सो कॉल्ड हॉट सीन होता है। तो हमारे सीनियर्स, हमारी जो सीनियर थी वो, मतलब वो एक स्कूल में लेगेसी था सीनियर्स की, कि पता नहीं किस बैच से जो है वो पन्ने फोल्ड किए गए थे कि यही पन्ने पढ़ने हैं। तो पूरी क्लास उस किताब को, उस नॉवेल को इशू करके, और कहानी में किसी को दिलचस्पी नहीं होती थी कि क्या मर्डर मिस्ट्री है, क्या हुआ, कुछ हुआ, तो पता नहीं किस बैच के सीनियर्स ने वो पन्ने फोल्ड किए थे, और वो कितने साल वो फोल्डेड पन्ने चले कि जाना है, यही बुक इशू करनी है और ये पढ़नी है। और लाइब्रेरियन को कभी शक भी नहीं हुआ कि ये एक किताब क्यों हर लड़की इशू करवाती है। वो किताब स्कूल की हर लड़की ने इशू करा रखी थी, उसके इशू कार्ड्स जाने कितने, जो अंदर कार्ड लगा होता है ना, वो कितना भर गया था, क्योंकि उसमें वही था, वो वही 4-5 पन्ने लोगों को पढ़ने होते थे। तो हम लोग, ये हमारी पूरी जनरेशन ने एक तरीके से सेल्फ एजुकेट किया है खुद को। तो इतना, मतलब लोग, ये बहुत ही विरोधाभासी है कि हमेशा ऐसे कल्चर की दुहाई देना कि आप ये नहीं ये, और बच्चे जो जनरेशन कहाँ जा रही है, और कितनी, कुछ लोग शायद हमारे लाइफ को देख के भी सोच रहे हो कि ऐसे लोग बैठे हैं, और क्या ये, और बहुत लोग ऐसा सोच भी रहे होंगे कि क्या ये पत्रकारों का काम है आके बातें करना, तुम्हारा का खबर है, खबर दो। तो बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे, बट अगर आप इस तरीके से बात नहीं करेंगे ना, तो आप खुद भी कई कदम पीछे जाते हैं और आप अपने बच्चों को भी कई कदम पीछे ले जाते हैं, क्योंकि आपकी मानसिकता और जिस दौर में आप जी रहे हैं वो मैच नहीं करता। मुझे आपने जो बात बोली प्रतीक्षा, मुझे याद है, मैं क्योंकि मेरी आदत है कि मैं ना बहुत ज़्यादा रिएक्शंस पे जाती हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं। अगर मैंने कोई वीडियो बनाया है तो उस पर क्या रिएक्शंस है, क्या कमेंट है। वैसे कहा जाता है कि इसे इग्नोर किया जाए, लेकिन फिर भी मैं जाती हूँ। तो मेंस्ट्रुअल कप पर जो वीडियो बना था उस पर मैंने बहुत ऐसे कॉमेंट देखे जो ट्रोल के अकाउंट्स नहीं थे, जो रियल पर्सन के अकाउंट्स थे, और उनसे ये आया कि अरे बेशरम, ऐसे टॉपिक पे बात करती हो, गांव में ये सब नहीं होता, ये सब सभ्य घर के लोग नहीं करते, ऐसी बातें खुलकर नहीं होती। तो मैं खुद 2 सेकंड को ठिठक कर बैठ गई थी कि यार बात तो ये सही तो नहीं कह रहे, मतलब बात तो नहीं होती है, मेरे घर पर भी नहीं होती थी। मैं जिस परिवार से आती हूँ, मैं मानती हूँ अच्छा परिवार है, और वहाँ पर भी ऐसी बातें नहीं, तो क्या मैं गलत तो नहीं कर रही। मैं खुद ही सवाल करने लगी थी ऐसे कमेंट्स के बाद। फिर मैंने रियलाइज किया कि नहीं, आप लोग गलत हैं, आपके घर पर बात नहीं होती, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग मिलकर वो चेंज करें। उस दिन मैंने फिर अपनी मासी को कॉल किया और मैंने उनसे डिस्कस किया कि पता है हमने मेंस्ट्रुअल कप पर वीडियो बनाया था, क्या आपने कभी, और उनके मन में भी एग्जैक्टली वही डाउट्स थे जिन डाउट्स के बारे में प्रतीक्षा हमने बात की थी उस पूरे वीडियो में। तो यही बात है कि जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। और मैंने एक बहुत प्यारी डॉक्यूमेंट्री देखी थी, मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन उसमें इसी बात को हाईलाइट किया गया था कि आप जब बच्चों को एक स्टेज पे आने के बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में या सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं बताते तो उन्हें गुड टच बैड टच के बारे में पता ही नहीं चलता। एक 6-7 साल के लड़के को, मैं लड़कियों को तो छोड़ दी हूँ, एक 6-7 साल के लड़के को कोई अंकल गलत तरह से टच कर रहे हैं, वो समझ ही नहीं पाता कि ये गलत था, मतलब वो बस उसको फील करके रह जाता है। मेरे साथ आप दोनों हैं, आप लोग इस बात को हाईलाइट करिएगा, बताइएगा कि
लड़कियों को तो फिर भी मतलब ये माहौल उनकी माओं की तरफ से मिलता है कि एक्चुअली लड़कियों को बहुत ज्यादा इतना प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में डाल भी दिया जाता है कि कई घरों में, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज में, वो अकेले नहीं जाती हैं कहीं भी, तो उनको, लेकिन लड़कों को इस तरह की कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है। और कई मेल फ्रेंड्स ने इस तरीके के किस्से सुनाए हैं कि ट्रेन में कोई उनको, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, पीठ में, पाँव में इस तरीके से हाथ डाल दिया, बहुत गलत तरीके से टच करने का, और उनको कोई भी नहीं बताता। ये बहुत सैड है। और मतलब मुझे तो याद नहीं कि मतलब कब ऐसे, मतलब अपना एक्सपीरियंस मुझे याद है कि मुझे मेरी मम्मी ने बैठकर समझाया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या मेरे भाई को कभी मेरे पापा ने बैठकर समझाया होगा या उससे बताया होगा कि कोई तुम्हें ऐसे छुए तो ये गलत होगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम इस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारे भाई ने बताया या आपको आपके पापा ने बताया। द थिंग इज इस बारे में घरों में बात होनी चाहिए। किसी लड़के को उसकी बड़ी बहन या माँ भी बताए, किसी लड़की को उसके पिता भी बताएं कि बेटा पीरियड है, ऐसा हो सकता है तुम्हारे साथ। मतलब जहाँ, मतलब हम ना बहुत हम जिम्मेदारी बांट देते हैं कि ये मम्मी की जिम्मेदारी है कि वो बेटी को पीरियड के बारे में बताए। मतलब ठीक है, वो मम्मी ने एक्सपीरियंस किया है तो मम्मी उसको शायद ज़्यादा बेहतर बता सकती है, बट घरों में ये भी ओपन होना चाहिए कि पिता पैड्स लेके आएँ। कई घरों में लड़कियां कपड़े सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करती हैं क्योंकि माँ को जाके खरीदने में एम्बैरेसमेंट लगता है, क्योंकि माँ जाके खरीद नहीं पाती है और पिता को वो एम्बैरेसिंग लगता है कि वो दुकान में जाके पैड्स खरीदें। तो वो एक गैप है जिसको भरने की ज़रूरत है कि आप वो करें। और बहुत बार ये होता है कि हम दोस्तों से आपस में हम इस तरीके की बातें कर लेते हैं, पर हम वही बात अपने घर में, मतलब मैं अपने किसी मेल कलीग से बहुत कंफर्टेबली इस बारे में बात कर सकती हूँ क्योंकि हमारे बीच ये माहौल और उसकी वजह से। पर यही बात मैं अपने भाई से करने से पहले थोड़ा सोचूंगी। मतलब अब बीते 4-5 साल में ये थोड़ा सा बेहतर हुआ है मेरे घर में कि हम बात कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं होता है घरों में। लोग घरों में नहीं बात करते हैं, आपस में नहीं बात करते हैं, वो बाहर कर लेंगे। तो इसको भी चेंज करना मुझे लगता है ज़रूरी है। वेदांत, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या कभी लड़कों के ग्रुप में लड़के ऐसे बताते हैं कि हमारा बैड टच एक्सपीरियंस ये था या हमें समझ ही नहीं आया, हमारे साथ ऐसा हुआ? आप लोगों को कैसे, मतलब आपके फ्रेंड्स, कभी बात हुई हो, कोई इंसिडेंट आपको याद हो कि कैसे पता चला था कि ये गुड टच है, ये बैड टच है? किस एज में आके पता चला? एग्जैक्टली तो अपने को अभी भी नहीं पता है क्योंकि कभी उस तरह से बताया नहीं गया है ना। तो एग्जैक्टली अभी भी नहीं पता कि क्या होता है गुड टच बैड टच, लेकिन अभी अपन जो है सुनते हैं, आसपास लोग बताते हैं तो अपने को एक आइडिया मिलता है कि अच्छा ये है तो ये नहीं है सही, कैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी भी अपने को पूरी जानकारी अभी भी नहीं है गुड टच बैड टच क्या होता है। इस पे मैं ऐड करना चाहूँगी, बैड टच के मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जो जब मेरे साथ हुआ तो मुझे पता नहीं था कि ये क्या है। मुझे उस चीज़ ने अनकंफर्टेबल फील करवाया, शायद इसलिए वो मुझे बाद के समय तक याद रहा, पर मुझे पता नहीं था ये क्या है या इसके बारे में क्या मुझे किसी को कहना चाहिए, किसी को बताना चाहिए। जब बाद में, बहुत बाद में, जब मैंने उस बारे में पढ़ना या लोगों से सुनना समझना शुरू किया, तब मुझे समझ में आता है कि यार वो ऐसा हुआ था मेरे साथ और ये गलत था, और इस बारे में मुझे किसी से शायद बात करनी थी अगर कोई सुनता उस वक्त तो। क्योंकि ये एक ऐसा, मतलब हम अभी से 15 साल 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उस वक्त में मैंने कहा होता तो कोई सुनता भी कि ये ऐसा है। हाँ, कमेंट्स लेती हूँ। हाँ, कनुप्रिया का कमेंट आया है। कनुप्रिया हमारे ही साथ काम करती हैं। उन्होंने लिखा है कि स्कूल में मुझे पहली बार पीरियड्स आया था, तब एक टीचर ने अपना दुपट्टा मेरे वेस्ट एरिया में बांधकर क्लास से बाहर निकाला था। अगले दिन स्कूल गई तो सब घूर रहे थे, लड़के स्पेशली हंस रहे थे। आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड, आई स्टार्टेड हेटिंग माई बॉडी, आई डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर 4 days। दिस वॉज हर एक्सपीरियंस। रिसर्च, मतलब अभी मेरे पास कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ उस तरीके से, लेकिन कई सारी रिसर्च बार बार आती रहती हैं और जो ये बताती हैं कि लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट कितना ज़्यादा है स्कूल से, सिर्फ पीरियड्स के चलते। जब वो अपनी प्यूबर्टी हिट करती हैं तो वो ड्रॉप आउट कर लेती हैं सिर्फ पीरियड्स के चलते। तो उसकी एक वजह तो ये भी है कि हमारे सिस्टम में क्लीन टॉयलेट्स नहीं है, जो कि हमारा बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल फेलियर है। मगर उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा रीज़न
एम्बैरसमेंट है, पीरियड शेमिंग है, एम्बैरसमेंट है। कोएड में अगर किसी लड़की के स्कर्ट पे स्टेन आ गया है तो वो टॉक ऑफ द टाउन है। क्यों? क्योंकि लड़कों को भी आपने सेंसिटाइज नहीं किया है। उसकी फेलो गर्ल्स तो वो शायद फिर भी समझ लें, बट लड़कों को आपने सेंसिटाइज ही नहीं किया तो वो कुछ भी सोचेंगे। सिमिलरली लड़कियों का है कि उनको भी लड़कों के बारे में कुछ नहीं बताया गया तो वो कुछ भी इमेजिन, एब्सोल्युटली कुछ भी इमेजिन करके रखते हैं। और इतने मिथ्स हैं, मतलब मुझे तो ये नहीं पता कि हाँ, क्योंकि इंक आती थी एडवर्टिजमेंट्स में तो बहुत लड़के बिलीव करते थे कि कुछ नीला डिस्चार्ज होता होगा। और एक मुझे याद है, एक बहुत पहले की बात है, ग्रेजुएशन में एक हमारे दोस्त थे तो उनको ये लगता था कि पीरियड्स का ये मतलब होता है कि जो लड़की है उसके 24 आवर्स उसको जो है ब्लीडिंग होगी, लाइक एन ओपन वुंड। तो उसको जो है एक चोट की तरह होता ही जाएगा। तो ऐसे डाउट्स बहुत लोगों को होते हैं क्योंकि कोई नहीं क्लियर करता है। मतलब अभी आप हम हंस सकते हैं क्योंकि सुनने में बहुत फनी लग रहा है, बट एक्चुअली लोग का यूज इसलिए होता है कि लड़कियां सुसु कंट्रोल नहीं कर पाती। वाओ, ये मैंने पहली बार सुना। एक आध कुछ कमेंट्स हैं, हम ले लेते हैं। हाँ, कृष्ण कुमार कह रहे हैं कि इस प्रकार की जानकारी के लिए धन्यवाद, थैंक्स, आपने देखा और अप्रिशिएट किया। तुम टीआरपी के लिए ऐसे ही मुद्दे मिलते हैं, राजीव जी कह रहे हैं। ओके छगन लाल जी कह रहे हैं अच्छी जानकारी, सारे डाउट क्लियर सारे डाउट्स तो हम नहीं क्लियर कर पाए होंगे, बट आप और पढ़ें और डिस्कस करें और अवेयरनेस स्प्रेड करें। किलर बॉय कह रहे हैं मियाँ खलीफा को कितने बार पीरियड्स होते ही होंगे ऑफ कोर्स, मतलब होते हैं लड़कियों को, तो आई डोंट नो हाउ मियाँ खलीफा इज डिफरेंट, होते होंगे। हरिओम सिंह गुड शो, कनुप्रिया ने अपना बहुत एक्सपीरियंस शेयर किया और ऑफ कोर्स बहुत लड़कियों को इस तरीके से बुलिंग का शिकार होती हैं। और उस वक्त जो बॉडी इश्यूज होते हैं ना, आज जैसे हमने टीथ पे एक एपिसोड बनाया है म्याऊ का, उस उम्र में अगर कोई आपको बिलीव करवा देना कि आप गंदे दिख रहे हो या कुरूप दिख रहे हो, वो आपके अगले 10-15 साल खराब कर देता है, आपको इतने बॉडी इश्यूज हो जाते हैं। तो सेम गोज फॉर पीरियड्स। और कुछ लोग यहाँ पे अपने नंबर्स शेयर कर रहे हैं, फ़ोन नंबर्स, उनको शायद ये लग रहा है कोई सेक्स चैट ग्रुप है। तो नंबर्स, कुछ जो कमेंट्स मुझे दिख गए सामने वो मैंने डिलीट कर दिए हैं। आप प्लीज़ यहाँ पे इसको चैट बॉक्स मत बनाइए, ये डिस्कशन का एरिया है, वो उसके लिए दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उन्हें डिस्कवर करिए। आप सर कोई क्लोजिंग रिमार्क देंगे, फिर हम ख़त्म करेंगे। वो सवाल जो गुड और बैड टच का था, तो उसका मैं जब पूछा तो मैं सोचने लगा, उससे पहले मैंने कभी सोचा नहीं था। तो मुझे एक वाक़या मेरी ज़िंदगी का याद आया था। मतलब मैं शायद तब 11वीं-12वीं कक्षा में था, तो मेरी स्कूल मेरे घर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर थी, तो हम साइकिल से जाते थे। एक दिन शायद मैं पैदल जा रहा था, कुछ ऐसा था। मिलिट्री एरिया के पास से सड़क निकलती, तो वहाँ से कई ऐसे मिलिट्री आउटलुक वाले लोग जाते आते हैं। तो वो व्यक्ति शायद वहाँ मिलिट्री में था या कोई हवलदार था या कुछ था, या तो मैं जा रहा था, तो उसने कहा कि आजा मैं तेरे को छोड़ देता हूँ। मैं छोटा ही था, मेरा कद भी छोटा था, मुझे लोग छोटू भी बोलते थे कई बार, इसी वजह से मैं गोल मटोल सा था। तो मैंने पहले मना किया, लेकिन उसने कहा आजा। तो वो एक आप मना कर सको, वो प्रवृत्ति होती नहीं छोटी जगहों में कि आपको ठीक है कोई बात नहीं। और दूसरा, दिमाग में इतना इनोसेंस था कि आप समझते नहीं हो कि भाई आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो मैं आगे बैठ गया, जो आगे का डंडा होता है उस पर बैठ गया। तो वो क्या करने लगा, वो पैडल मार रहा था, तो अपना घुटना मेरे पीछे, हर घुटने के साथ मेरे को पीछे से ऐसे उठाता हुआ घुटना चलाता था। मुझे कोई आइडिया नहीं कि ये वयस्क आदमी क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है। लेकिन वो या तो मजाक में कोई ऐसा करता है, जैसे मैं अपने दोस्त के साथ जाता था तो वो भी ऐसा कई बार करता था, तो वो मेरे को पता है कि ये तंग कर रहा है मुझे, तो वो मेरे को अच्छे से पता है। वो स्पर्श था, वो उससे कुछ अलग था, और वो स्पर्श में एक किस्म की वायलेंस थी। तो गया, तो फिर मेरे मन में आया कि मैं क्या उसको बोलूं। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे आप यहीं छोड़ दीजिए, मुझे यहीं तक जाना था। तो ऐसा करके मैंने शायद उसको इंसिस्ट किया, उसने 1-2 बार मना किया, फिर इंसिस्ट किया, मना किया, जैसे तैसे करके बहाने बना के मैंने उसको बोला, उसने मुझे आगे उतारा।
तो वो एक एक्सपीरियंस ऐसा था, लेकिन मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ये भी नहीं था कि किसी से डिस्कस करो गुड टच बैड टच क्या होता है। अब आपने बताया तो इतने, और मेरी उम्र बहुत कम थी, तो ये पता ना होना भी अपने आप में कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। और ऐसे जैसे आपने ऐसे जैसे आप बैड टच के, मेरे को लगता है कि करोड़ों एग्जांपल्स होंगे जो दफन होंगे, सबके साथ हुए हैं, लेकिन वो उनके अस्तित्व में दफन है, उनके अस्तित्व में दफन है, इस पर डिस्कस नहीं करते। और उसका एक ही उपाय है कि ठीक है, आप थोड़ा बर्दाश्त करते चलो, आगे बढ़ते चलो, जो ऐसी चीज़ें बर्दाश्त करो, आगे बढ़ो। लेकिन अगर हम ऐसे डिस्कशंस करते हैं तो उससे ये होता है कि बर्दाश्त नहीं करने का है, ये बैड टच है, इसको रेजिस्ट करना है। अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, बर्दाश्त करिए, कई चीज़ें ऐसी हैं। थैंक यू गजेंद्र सर। और ये पॉइंट जो बैड टच वाला था, मुझे तो मैं अभी जब ये सब डिस्कशन हो रहा था, मैं बिल्कुल रिवाइंड करके देख रही थी अपनी ज़िंदगी में कि कब ऐसा हुआ, मुझे कब पहली बार बैड टच के बारे में पता चला होगा। और मुझे याद है, मैं जिस स्कूल में जाती थी वो घर के पास था, हम साइकिल से स्कूल जाते थे। तो मेरी सीनियर्स ने बताया कि रास्ते में कुछ लड़के बाइक से जाते और चेस्ट में झपट्टा मार के जाते, जैसे मार के जाते थे, साइड से बाइक लेके जा रहे हैं, और पता नहीं उसमें क्या मजा आता था। जब उन लड़कियों ने ये एक्सपीरियंस शेयर किया तो मैं बहुत डर गई थी। मैंने घर पे कहा था कि मैं साइकिल से अब नहीं जाना चाहती, तो फिर मेरे लिए ऑटो और रिक्शा वगैरह लगाया गया। तब से मुझे पता था कि अच्छा, चेस्ट को टच करना इज बैड टच और ये गलत बात है। बस मुझे यहीं से ही बैड टच के बारे में पता चला था, तो इसलिए। और अब आप लोग जो कहते हैं कि ऐसे मुद्दों पे क्यों बात होती है, या ऐसे मुद्दे पर गाँव पे बात नहीं होती है, आप लोग ऐसी बातें खुलकर मत किया करिए। हाँ, ऐसी बातें हर किसी को खुलकर करनी चाहिए। इसकी शुरुआत आप अपने घर से करिए, घर से नहीं कर सकते तो अपने दोस्तों से करिए, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करिए, ताकि हम सब प्रोटेक्टेड रह पाए, हम सबको पता चल पाए कि हम कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं और क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है। इसी तरह आप ऑर्डिनरी देखते रहिए। कोई और टॉपिक अगर आपको ऐसा लगता है जिस पर हम डिस्कस करें, हम खुलकर बात करें, जिस पर आप नहीं बात कर पा रहे या आपके घर पे बात नहीं हो पा रही, तो वो भी आप हमें बताइए, हम ज़रूर उस पर भी बात करेंगे। पर भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। हाँ, और इस टॉपिक पर भी आप अपने एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करिए। मैंने जैसे बताया, मैं तो बहुत कमेंट पढ़ती हूँ, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, अच्छे बुरे, आप जो भी लिखते हैं मैं वाकई उसके थ्रू जाती हूँ और मैं डेली इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करती हूँ जब मैं लाइव आती हूँ, कि अच्छा कल वाली गलती मैं ना दोहराऊँ, जो पॉजिटिव कमेंट होते हैं उसे लेकर। तो आप प्लीज़ बताइएगा, और कैसा लगा आपको ये भी कमेंट में हमें बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बंद हो गया था बीच में? नहीं, पॉज होने लगा था। काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं, पॉजिटिव है बहुत, हमें एंड में बहुत पॉजिटिव कमेंट्स दिख रहे हैं, और ये कमेंट्स देख के वाकई हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे कहीं थोड़ा तो बदलाव आ रहा है, थोड़ा तो चेंज आ रहा है। और यही हमें पता है हौसला भी देता है, हमें खुशी भी देता है कि दिन भर जब आप 9-10 घंटे 11 घंटे काम करो, उसके बाद वो, हाँ, किसी ने पूछा है, सोमनाथ ने, कि तुमको जेंट्स की प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती क्या? तो भाई, जेंट्स की प्रॉब्लम दिखाई देती है, हम चाहते हैं हम भी देखें, हम भी जाने की क्या प्रॉब्लम्स होती है लड़कों के साथ, वो जानने के लिए भी हम ऐसे डिस्कशंस रखते हैं। हम इन